जहां यात्रियों से भरी बस नदी में जा गिरी और बस में करीब 40 भारतीय सवार थे। पोखरा से काठमांडू जा रही थी बस। यूपी नंबर की बस बताई जा रही है जो कि नदी में जा गिरी। बड़ी जानकारी है नेपाल से, बस हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस नदी में जा गिरी और इसमें तकरीबन 40 यात्री जो थे भारतीय बताए जा रहे हैं, ये सभी सवार थे। और ये दुखद हादसा पोखरा से काठमांडू जाते वक्त हुआ है और इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। यूपी नंबर की बस है जो कि पोखरा से काठमांडू जा रही थी और हादसे का शिकार हो गई है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, देखिए आपके सामने हैं। दरअसल पहाड़ी इलाकों में इस दौरान देखा जाता है कि लैंडस्लाइड या फिर कहें तो फिसलन की ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और ऊपर नीचे ज़मीन हो चुकी है और इस दौरान वाहन चला पाना मुश्किल होता है। कई बार एक्सक्लूसिव वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है जो बस पलट गई, नदी में जाके गिरी और पलट गई। इसमें तकरीबन 40 भारतीय सवार थे और अब जांच की जा रही है। यूपी नंबर की ये बस बताई जा रही है। पूरी जानकारी नेपाल के काठमांडू से, जहां पर पोखरा से काठमांडू जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है। मौके पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं और संवाददाता राम गोपाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। देश का मामला होता है, नेपाल दूसरा राष्ट्र है, तो हम सीधे प्रदेश सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगर हस्तक्षेप करनी भी होती है तो वो वाया दिल्ली दूतावास के थ्रू जाते हैं, तो ये एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत है। लेकिन चूंकि यूपी का जो बॉर्डर है वो लंबा बॉर्डर नेपाल से सटा हुआ है और अगर जरूरत होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, जो बॉर्डर के लगे हुए जिले हैं, चाहे वो महाराजगंज के जिले हो, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच या ऐसे जितने भी ये सटे हुए जिले हैं, ये सभी एकदम सक्रिय हैं। और अगर सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा तो कुछ ही घंटों में ये लोग वहां पे पहुंच कर राहत और बचाव कार्य चलाएंगे। लेकिन नेपाल का मामला है और भारत सरकार इस पूरे मामले को देखेगी। लेकिन तो नेपाल सरकार की तरफ से रामगोपाल क्या कोई, तो आप ये देखिए कि अब जो पूरा मामला है, नेपाल सरकार साथ ही वहां पर जो रेस्क्यू टीम है वो भी पहुंच रही है मौके पर। जी रामगोपाल, कोई विशेष इनपुट सामने नहीं आया है अभी। यह है कि बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उसके बारे में जो वहां का नेपाल प्रशासन है, वो नेपाल प्रशासन लगा हुआ है, रेस्क्यू करने के लिए लगा हुआ है। उसकी जो प्रथम दिशा है कि उसको किसी तरीके से जो है जो घायल लोग हैं उनको बेहतर इलाज कराया जाए और घायलों को इलाज के लिए वो अस्पताल पहुंचाने की वहां पे तैयारी तेज होगी। रामगोपाल, तस्वीरें जो तूफान पर नजर आई, तो ये देखिए तस्वीरें। अब रेस्क्यू के लिए टीम पहुंच रही है और निकालने का काम किया जाएगा। और हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोग यहां पर अभी फंसे हुए हैं, कितनी चोट आई हुई है, क्या मृतक भी हैं इसमें, और ये पूरा मामला भी जांच का है। और इसीलिए जो जानकार हैं वो मना भी करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा बचा के जाइए, क्योंकि जो रास्ते होते हैं वो तो क्षतिग्रस्त होते ही हैं, साथ ही जो पहाड़ है, पहाड़ भी टूट के गिर सकते हैं। तो उसको लेकर भी जो है वहां पे की जाती है। क्योंकि ये जो भारतीय बस थी ये नेपाल के तनहुल जिले में है और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है मार्सयान्डी नदी है। और ये बस जो है यूपी FT 7623 नंबर प्लेट अभी लगा हुआ है। किस जिले की थोड़े अभी इसकी जानकारी की जा रही है। और वहाँ अधिकारियों का ये साफ कहना है कि ये काठमांडू जा रही थी, पोखरा से काठमांडू जा रही थी। तो अब पता किया जा रहा है कि इसमें कौन से लोग थे, कहाँ थे। करीब 40 लोग इसमें सवार थे और ये जो है वहां की नदी में गिरी हुई है। तो देखिए ये नदी में गिरी हुई है और अब ये पोखरा से काठमांडू जा रही थी। हालांकि एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इन दिनों बिल्कुल भी आप पहाड़ी इलाकों में ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद लोग जाते हैं। तकरीबन 40 लोग इस बस में सवार होना बताया जा रहा है और अभी कुछ भी हालात की अपडेट नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि मौके पर अभी बस के पास जाना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं होगा। जब तक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचेगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और एक बार फिर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, जो बस नदी में जा
जागिरी है वो पूरी पलट गई है। इसमें 40 से ज्यादा यात्री सवार होना बताया जा रहा है और ये सभी भारतीय हैं। आपको ये भी बता दें कि यूपी के नंबर की बस है जो कि इस हादसे का शिकार हुई है। मौके पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो कि देख रहे हैं। तुरंत सभी रेस्क्यू टीमों को, पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी गई है। नेपाल सरकार की तरफ से क्या मदद पहुंचाई जा रही है ये भी देखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हादसा है जहां पर एक बस हादसे का शिकार हो गई, अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी और पानी का बहाव भी आप देखिए कितना ज्यादा है। लगातार ये कहा जाता है एक्सपर्ट्स के माध्यम से कि जब भी बारिश के दिन आते हैं इस दौरान आपको पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि लैंडस्लाइड जैसी भूगर्भीय जो परिस्थितियां होती हैं वो बदलती रहती हैं और इस वजह से खतरे से बाहर नहीं होगा। और हमारे संवाददाता अखिलेश भी कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। आगे कुछ निकल के आता बस कहाँ की, तो उसके बाद ही कुछ बता पाना संभव होगा कि यात्री कहाँ के थे। लेकिन ये संभव होता है कि बहराइच और श्रावस्ती और ये गोंडा जो सटे जिले हैं नेपाल से, वहाँ के लोग नेपाल जाते हैं, घूमने जाते हैं। काठमांडू जो ज्योतिर्लिंग है भोलेनाथ का, वहाँ भी दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये आशंका जरूर है कि यहाँ के लोग भी हो सकते हैं। तो अभी जांच की जा रही है। दुर्घटना के बाद टीम गठित हुई है और थोड़ी देर में जैसे ही अपडेट आता है तो न्यूज 18 के दर्शकों को बिल्कुल ही अपडेट किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर किस तरह का अपडेट मिल पा रहा है, क्या सुरक्षित? और ये देखिए अब घायलों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जहां तनहुन, नेपाल के तनहुन में यह हादसा हुआ है और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहले आप देखिए जहां पर यह हादसा हुआ है और ये दुखद हादसा जहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। वहाँ के वेल ट्रेंड होते हैं, उनको पहाड़ियों पे कैसे ड्राइव करना है। लेकिन जो यहाँ के लोग जाते हैं तो अब चूंकि वो पहाड़, यहाँ का जो पठारी क्षेत्र है लेकिन वहाँ हिल एरिया है, लैंडस्लाइड भी हो रहा है, पर लगातार नेपाल में बरसात भी हो रही है। तो दुर्घटना किस वजह से हुई है ये तो जांच का विषय है। और नेपाल चूंकि दूसरा देश है तो डायरेक्टली तौर पे वहाँ किसी का रेस्क्यू के लिए जाना संभव नहीं होगा, चूंकि दूसरा देश है। जो भी होगा दूतावास के थ्रू ही होगा। तो हालांकि नेपाल प्रशासन लगा हुआ है, कुछ अपडेट मिल नहीं कि रेस्क्यू अभियान वहाँ चल रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आधिकारिक तौर पे मिलता है तो जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन सोर्सेस के हवाले तो देखिए अभी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई हैं और अब बस में जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। फिलहाल स्थिति अभी स्पष्ट ये नहीं है कि कितने लोग जख्मी हुए हैं, किन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। अब धीरे धीरे रेस्क्यू शुरू किया गया क्योंकि हालात वहां पर थोड़े से दयनीय हैं। अब इस वजह से थोड़ी मुश्किलात भी हो रही है रेस्क्यू टीम के लिए कि लोगों को किस तरीके से बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। और बस में पानी भी भरा हुआ है, ऐसे में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। मिनटों में आपको बिल्कुल अपडेट करेंगे दर्शकों को। लेकिन अखिलेश, और अभी ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर में आप वीडियो में देखेंगे जहां पर झाड़ियां भी हैं, पहाड़ी इलाका है और नदी काफी गहराई में है और इसी नदी में बस जा गिरी है। अब इसमें महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं। बस पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी है, पलट गई है बस और अब इससे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जब लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये देखिए जब रेस्क्यू टीम काफ़ी मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। 40 यात्री इसमें सवार होना बताया जा रहा है और इनमें से कितने ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा चोट आई है। कई लोग सुरक्षित भी बताए जा रहे हैं जो कि अब दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। इसमें महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल होना बताया जा रहा है। और ये यूपी के नंबर की बस बताई जा रही है और उसमें जितने भी लोग थे सभी भारतीय सवार थे। हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर बस पलट गई और इस हादसे में 40 यात्री इसका शिकार हो गए। पोखरा से काठमांडू जाते वक्त यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से आप देखिए। नेपाल में ये बड़ा सड़क हादसा, बस हादसा, और इस हादसे में 40 यात्रियों की जान अटक गई। हालांकि तुरंत पुलिस प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया, तुरंत सूचना दी गई, मौके पर पहुंची टीम ने तुरंत रेस्क्यू किया और अब रेस्क्यू का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। महिलाओं को, वृद्ध को, और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। और एक बार फिर से रामगोपाल का रुख करते हैं। 40 यात्री इसमें सवार थे, तो 40 जो लोग थे उनको रेस्क्यू ऑपरेशन उनका चलाया जा रहा है और लगातार वो
ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ पे, क्योंकि जो भारतीय सीमा है, भारतीय सीमा से करीब करीब 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी पे ये हादसा हुआ है और वो हादसा जो है पोखरा से काठमांडू के रास्ते पे हुआ है। इस वक्त चूंकि नेपाल में बहुत बारिश हो रही है और बारिश के कारण जितनी भी पहाड़ी नदियां हैं वो सभी उफान पे हैं। इसी कारण आप सिर्फ नेपाल में ही नहीं, आप पूर्वांचल में भी देखिए और पूर्वांचल से जितनी भी नदियां होकर बह रही है, उत्तर प्रदेश की अधिकतर नदियां इस वक्त चढ़ाव की तरफ है और सभी नदियां खतरे के निशान के करीब करीब पहुंच रही है। तो नेपाल में जो बारिश है उस बारिश का असर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यू जो है इस तरीके की वो घटना हुई है और थोड़ा सा रेस्क्यू करने में चूंकि नेपाल प्रशासन लगा हुआ है, नेपाल प्रशासन ये कोशिश है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला जाए, जो सुरक्षित बचे हैं, जो बच गए हैं उनको इलाज कराया जाए और नहीं तो पहचान की जाए। तो अभी जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि नेपाल प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है और भारत की तरफ से जो उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से है वो भी अब कोऑर्डिनेट करने के लिए जुट गए हैं। सरकार भी यहाँ से कोऑर्डिनेट कर रही है कि कहाँ से ये लोग गए थे, किस तरीके के लोग थे और जो आपदा हुई है, जो घटना हुई है उसमें क्या स्थिति है। तो यहाँ का अभी जो आपदा विभाग है, अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई है, तो उनको अभी इसमें कोई बेसिक जानकारी नहीं है। उनको जितनी जानकारी हम लोगों के पास, आपदा के पास भी वही बेसिक जानकारी अभी उनके पास भी है, तो वो भी इंतजार कर रहा है कि क्या स्थिति होने वाली है। जी क्या बिल्कुल। और ये नेपाल के तनून में ये हादसा हुआ है और इसमें 40 लोगों को लेकर बस जा रही थी, हादसे का शिकार हो गई है और यूपी की बस बताई गई है। तनून के डीएसपी दीप कुमार राय ने इस घटना की पुष्टि की है और अब जो रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, जानकारी है, आशंका जताई जा रही है कि इसमें कुछ मृतक भी शामिल हो सकते हैं, कुछ गंभीर घायल भी हो सकते हैं, जिन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी है वो यही है कि हादसा हुआ है और ऐसे ये घटनाक्रम हुआ है, लेकिन इससे अधिक अभी वो बता नहीं पा रहे। नेपाल सरकार के द्वारा अभी कुछ इससे जारी नहीं किया गया, प्रशासन भी लगा हुआ और क्योंकि ये नेपाल आप ये समझिए एक बड़ी खबर मिल रही और ये देखिए नेपाल प्रशासन मुस्तैद है मौके पर, हालात अभी काबू में नहीं है। और इसी बीच एक ये बड़ी खबर, जहां नेपाल में बड़ा हादसा हुआ है, बड़ा बस हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस नदी में जा गिरी और इस बस में तकरीबन 40 भारतीय सवार थे। आपको ये भी बता दें कि कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। पोखरा से काठमांडू ये बस जा रही थी, इसी दौरान तनहुन के पास ये हादसा हुआ है। 14 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। जी हां, सही सुना आपने, 14 लोगों की मौत की खबर मिली है, जहां पर नेपाल बस हादसे के दौरान 14 लोगों की जान चली गई। इसमें कुल 40 लोग सवार थे। कई लोगों की हालत काफी गंभीर भी बताई जा रही है। ये बड़ा सड़क हादसा और पहाड़ी इलाका है, अनियंत्रित होकर बस पलट गई और इस हादसे में 40 भारतीयों की जो जान है वो अधर पर लटक गई। मौके पर 14 जो भारतीय हैं उनकी मौत की जानकारी है। आपको आगे भी डिटेल्स बताएंगे कि ये सभी लोग कहां के रहने वाले हैं। और दुखद ये हादसा नेपाल के तनहुन में। नेपाल सरकार भरपूर कोशिश में जुटी है कि सभी को सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा सके। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है और वहां पर जो लोग सुरक्षित है वो भी मदद कर रहे हैं निकालने की। चूंकि पहाड़ी इलाका है, गहराई में है नदी और उसके पास से बस पलटी हुई है, तो यहां से लोगों को निकाल कर लेकर जाना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा टीम को, लेकिन जद्दोजहद में जुटी हुई है और इसमें मृतकों की संख्या बढ़ने के भी बात कही जा रही, क्योंकि 14 लोगों की अभी मौत हुई है, मौत की जानकारी है, लेकिन हो सकता है कि आंकड़े बढ़ें क्योंकि भीषण सड़क हादसा हुआ है और इसमें महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग भी शामिल हैं। हो सकता है बच्चे भी इसमें मौजूद रहे हों, लेकिन ये जो हादसा सामने आ रहा है वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि जो लोग जा रहे थे पोखरा से काठमांडू जाने के दौरान ये घटना हुई और तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। ऊंची पहाड़ी से डायरेक्ट नीचे आ गई है। बस पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। बस की स्थिति आप देखिए और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यह हादसा हुआ है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नेपाल के तनहुन में
आप देखिए कि बस पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई है और किसी तरीके से, क्योंकि बस पूरी चकनाचूर हो गई है, दब गई है और इसमें शायद दबने की वजह से भी कई लोगों की जान गई है। निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पहले तो ये बहुत बड़ी चुनौती है टास्क फोर्स के लिए कि जो लोग यहाँ पर फंसे उनको सुरक्षित तरीके से बस के अंदर से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि बस पूरी कबाड़ में तब्दील हो चुकी है, पचक गई है और कहाँ किसको कैसे चोट आई है अभी अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, 14 लोगों की मौत और हो सकता है कि आंकड़े बढ़ेंगे भी, क्योंकि जिस तरीके से भीषण हादसा हुआ है उसमें कई लोगों की जान अधर पर अभी लटकी हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। अब कोशिश है कि घायलों को तुरंत जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जो मृतक हैं उनके जो परिजन हैं उनको सूचित करने की कोशिश और साथ ही जो लोग बच गए हैं उन्हें भी व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। नेपाल के तनहुन में ये दुखद हादसा, यात्रियों से भरी बस नदी में जा गिरी, ऊंचाई से नदी में गिरी और इस वजह से यहाँ पर बस पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, 10 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा अपडेट जिसमें 14 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही थी और 10 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, 16 लोगों को बचाया जा चुका है, यानी कि रेस्क्यू जो टीम पहुंची हुई है वो अभी 16 लोगों को इस बस से निकाल चुकी है। ये बड़ा बस हादसा नेपाल में, यात्रियों से भरी बस नदी में जा गिरी और इस दौरान 14 लोगों की जान चली गई। 10 के शवों को भी निकाल लिया गया है और इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। लगातार जो रेस्क्यू टीम है उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि संख्या ज़्यादा होने की वजह से, स्थिति ज़्यादा खराब होने की वजह से थोड़ी मुश्किलें भी हो रही हैं। घायल भी हैं कुछ लोग इसमें, जिनमें गंभीर घायलों को अस्पताल तुरंत पहुंचाना पहली प्राथमिकता होगी ताकि जान बचाई जा सके। मौत के आंकड़ों को कैसे रोका जा सकता है ये भी पहली प्राथमिकता होगी। अब जो मृतक हैं उनके परिजन यहाँ पर हैं या तो बाहर है तो उन्हें सूचित करने की कोशिश, पहचान करने की कोशिश। और इस हादसे में सबसे दुखद पहलू ये है कि इसमें ये लोग पोखरा से काठमांडू जा रहे थे और अचानक से बस अनियंत्रित हो गई। ऊपर सड़क थी, काफ़ी नीचे जाकर नदी है और वो ऊपर से नीचे आकर गिरी है बस और इस वजह से बस के परखच्चे उड़ गए, पूरी चकनाचूर हो गई है। और इसमें जो यात्री सवार थे तकरीबन 40 यात्री जो कि भारतीय बताए जा रहे हैं, इनमें से 14 लोगों की मौत हो गई है, 10 के शव निकाल लिए गए हैं। एक राहत वाली बात यह है कि 16 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको गंभीर चोट आई है, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने की प्राथमिकता बताई जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए एक बार फिर से और आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दुखद ये पूरा बस हादसा हुआ है। नेपाल की तनहुन की तस्वीरें आपको लगातार दिखाई जा रही हैं। पानी आ रहा है तो जो